आज हम यात्रा शुरू कर रहे हैं वेद वेदेश्वर महादेव के दर्शन करके। महाशिवरात्रि का आज पावन अवसर है। आज यहाँ पे वेदा नदी के साथ माँ नर्मदा का संगम है। माकड़खेड़ा इसी संगम पर स्थित एक गांव है। लोक कथाओं के माध्यम से और यहाँ के लोकल निवासियों का ऐसा मानना है कि मार्कंडेय ऋषि को इसी वेदा नदी के संगम पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वेदों का ज्ञान उन्हें मिला था। अब यह बात कितनी सत्य है, शास्त्रोक्त है और ये प्रमाणिक है, इसकी पुष्टि तो मैं नहीं कर सकता, पर यहाँ की स्थानीय लोगों की भावनाओं का हम सम्मान करते हैं और हम वेदेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे। आप देख सकते हैं कि ऊपर शिवाला आपको नज़र आ रहा है। चलिए शिवालय में महादेव के दर्शन करने के बाद आगे बढ़ा जाएगा। हर हर महादेव। मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही मेरी आत्मा प्रफुल्लित हो गई। यहाँ के स्थानीय लोग अपने भजन मंडली के साथ भजन में लीन थे और इनके आमंत्रण को हमने स्वीकारा। आज रात्रि विश्राम महादेव की कृपा से हमारा यहीं पे होगा। साथ ही आज हम साक्षी बनेंगे स्थानीय लोगों के उत्साह के साथ साथ वेद वेदेश्वर महादेव की भव्य आरती का। और महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आरती पश्चात पूरे गांव वालों के साथ हमने भंडारा पाया। प्रसाद पाने के बाद बाबा के दर्शन। आज सुबह जब मैं जगा तो मैं देखता हूं कि कल मेले के कचरे बाहर परिसर में फैले हुए हैं। अधिकांशतः यह कचरे प्लास्टिक के ही होते हैं। जितने भी वेंडर होते हैं, माँ नर्मदा का जल नीचे प्रवाहित हो रहा है और ऐसे में ये प्लास्टिकों का समाधान यही है कि इन्हें एकत्र करके जला देना ही सुरक्षित है, क्योंकि यह वायु प्रदूषण करेगा परंतु यह जल को दूषित नहीं करेगा। वेदेश्वर महादेव माकड़खेड़ा से आज निकले हैं। कल महाशिवरात्रि था। महाराज जी तो आज भी बोल रहे थे कि रुक जाइए, कल अमावस्या है, कल स्नान करके जाइएगा। तो मैया के तट पे चलना है तो स्नान तो मैया के आशीर्वाद से होता ही रहेगा, परंतु आगे के मार्ग जो है वह थोड़े से कठिन है शारीरिक रूप से, तो इसीलिए मैं निकल आया हूँ। ये पीछे मेरे आप देखिए संगम है। ये मैया नर्मदा जो आ रही है डैम के साइड से और इस साइड से जो है वेदा नदी है। वेदा नदी इधर से आ रही है और मैया में इधर आके मिल जा रही है। नर्मदे आगे का मार्ग जो भी है, महाराज जी ने बोला तट से ही चले जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तट वाला ही मार्ग हमने लिया है। हाँ, तो जिस संत की मैं बात कर रहा था वो ब्रह्मलीन हो चुके हैं। महाराज जी के बारे में यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे थे। महाराज जी शायद पहले आगरा में रहते थे, अगर मुझे सही से याद है। तो यहाँ के स्थानीय एक व्यक्ति जो होते हैं वह अपने संघर्ष वाले दिनों में साइकिल से मिलने के लिए महाराज जी से जाते थे। तो महाराज जी ने उनको कहा कि अरे भैया तू तो अब कार वाले हो गए। तो उन्होंने बोला क्या महाराज जी, मैं तो साइकिल से चलता हूँ और अब कार के बारे में बता रहे हो कि मैं कार का मालिक हो गया। उन्होंने एक कागज़ लिया और कागज़ पे एक नंबर लिख दिया। बोले ये तेरे गाड़ी का नंबर है। मैं झूठ थोड़ी बोलता हूँ। बात आई गई हो गई। उस व्यक्ति के मेहनत से उन्होंने अच्छी खासी मुकाम हासिल की, कमाई करी, धन एकत्रित हुआ। तो फिर
वाहन भी आया। अब जब वाहन आया तो एकदम से उन्हें ध्यान आया कि अरे महाराज जी ने तो मुझे बोला था कि तू गाड़ी का मालिक होगा। तो उन्होंने एक कागज़ निकाली, वो जिस कागज़ पे पर्ची पे लिखी गई थी महाराज जी के द्वारा, उन्होंने उस चीज़ को निकाला तो वो गाड़ी नंबर और वर्तमान में जो उनके पास गाड़ी थी उसका नंबर वह सेम था। महाराज जी के प्रति उनकी जो आस्था थी ना, वो इतनी प्रगाढ़ हुई कि उन्होंने जो क्या किया, अपनी गाड़ी जो है ना महाराज जी के आश्रम में लाके लगा दिया। अब आश्रम में लगाने के बाद महाराज जी ने बोला कि ये तो मेरे टीन बराबर है, मैं तो इसको टीन समझता हूँ, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुम इसे लेते जाओ। पर महाराज जी के प्रति उनकी आस्था जो है वो इतनी प्रगाढ़ थी, उन्होंने गाड़ी छोड़ दी। फिर होंडा सिटी जो है उन्होंने खरीदी। महाराज जी की कृपा हुई, मैया नर्मदा की कृपा हुई। आगे चल के उन्होंने एक और गाड़ी खरीदी, होंडा सिटी, मतलब उस समय की सबसे लेटेस्ट मॉडल जो थी, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, वह लेटेस्ट मॉडल जो है उन्होंने लाके महाराज जी के यहाँ पे खड़ी कर दी। महाराज जी के पास आज भी वो लगी हुई है। महाराज जी तो ब्रह्मलीन हो गए, और वो गाड़ी जैसे आई वैसे ही आज भी लगी हुई है। ना तो उसका कोई यूज है और ना ही वह आज तक यहाँ से निकली है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपके आस्था को प्रगाढ़ करती है। अगर आप विश्वास रखते हो तो भगवान है, विश्वास नहीं रखते हो तो सारी लोकत्तियाँ हैं। और ये सब कहानियाँ प्रेरणा देती है कि आप विश्वास रखो, मेहनत करो। किसी एक व्यक्ति के प्रति अगर आप आस्था रखते हो तो वह इतनी प्रगाढ़ होनी चाहिए कि आप अपना भाग्य खुद बदल सको। ये पुल है, माकड़ खेड़ा के आगे बढ़ गए हैं। बाकी मैया की कृपा, घाट के किनारे ही अब प्रयास करेंगे चलने का, इसका आनंद अलग होता है। परिक्रमा का मतलब ही मैया की परिक्रमा लगा रहे हैं। जब तक संभव है घाट के किनारे ही चलेंगे। एक मांडव्य नाम के ऋषि थे, महाभारत में कथा है। तो उन्होंने एक तितली की गुदा में, बच्चे थे तो बबूल का कांटा डाल के छोड़ दिया खेल खेल में। अब जब ये शयाने हुए तो घोर तपस्या में संलग्न हुए। ऐसे हाथ उठा करके दोनों पैरों के पंजे पर खड़े होकर ऐसे मंत्र जाप करते हुए समाधिस्थ थे। कुछ चोर लोग राजा के संपत्ति को चुरा करके भाग रहे थे, तो राजकर्मचारियों ने पीछा किया। तो उन्होंने सोचा संत के आश्रम में अगर हम छुप जाएं तो बच जाएं। तो आश्रम में जाते हुए राजकर्मचारियों ने देख लिया, और वहीं कर्मचारियों की बुद्धि में भ्रम आया और बोले नाटक कर रहा है तपस्या का, ये चोर पालता है और चोरी करवाता है। उनको भी बंदी बना लिया। अभी उनको होश ही नहीं है। राजा के सामने ले गए, राजा ने हुक्म कर दिया, सूली की सजा उस समय चलती थी। सूली गई तो जो अन्य साधारण जीव थे वो तो, लेकिन इनके जो भी सूली गई तो उनको चेतना ही समाधि से बाहर हुए, तुरंत पद्मासन लगा लिया सूली पे। देखा कि महात्मा वो भाग करके गए, बताया तो गाय आगे करके बड़ी नम्रता से उनका, महाराज मुझे पता नहीं था कि आप संत हैं, आप कृपा करो। बोले मुझे इससे मतलब नहीं, तेरे को कोई दंड नहीं, हम सीधे यमराज को दंड देंगे। काल अंतर ध्यान होकर यमपुरी पहुंचे और यमराज से कहा ये किसकी सजा है, ये क्यों सजा दी? क्योंकि जब से मुझे होश है तब से मैंने कोई पाप नहीं किया। पूर्व का है या वर्तमान का है? तो उनका बच्चापन की अवस्था का, 8 वर्ष के आप थे, एक तितली की गुदा में कांटा डाल के छोड़ दिया था, तो तुम्हारी गुदा में सूली डाल के काट दी गई, निकली नहीं। तो उनका पहले तो 8 वर्ष के बच्चे को शुभ अशुभ का ज्ञान ही नहीं होता। आज से मैं नियम बनाता हूं कि 14 वर्ष की अवस्था तक के पहले के किए हुए पाप नहीं लागू होंगे। वो आज भी में बैठे आनंद ले रहे हो। मृत्यु लोक का तुम माया जाल जानते नहीं, इसलिए मैं साफ देता हूं 100 वर्ष तक तुम मृत्यु लोक में मनुष्य बनकर विचरण करो। तो वही विदुर जी के रूप में यमराज जी आए, साक्षात यमराज। मांडव ऋषि की गुफा से हम दर्शन करके आगे बढ़े ही थे कि हमें एक संत भगवान दिख गए। घाटों की सफाई कर रहे हैं। कुछ श्रद्धालु पूजन करके पूजन सामग्री घाटों पे ही छोड़ देते हैं। वह एक जगह एकत्रित करके इसे साइड कर दे रहे थे। ये सामने महेश्वर का किला है जो कि अहिल्याबाई होलकर द्वारा स्थापित किया गया। बड़ा ही भव्य है और सुंदर है।
हम उत्तर तट से जब आएंगे तो आपको इसका दर्शन कराएंगे। सुबह से मेरी यात्रा लगभग 30 किलोमीटर की पूरी हो चुकी है। मैं आगे बढ़ना चाहता था, परंतु इन बच्चों को देख के मैं रुक गया। यह एक गुरुकुल है जहाँ पे यह शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हैं। इन्हें देख के मन में यही भाव आया कि बचपन में मैं भी यही तो सोचता करता था कि मेरे माता पिता मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए गुरुकुल भेज दिया है। इनके मन में भी स्वाभाविक है ऐसा उठता होगा। यह इनके गुरुदेव द्वारा बनाई गई प्रसादी मैंने पाई। क्या गलत बोल रहा हूँ? नहीं, मैं चाह नहीं लेता, मैं उन लोग को दे दो आप। नहीं 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 लेता हूँ, मैं पीता ही नहीं हूँ। आप चाह उनको दे दिए, कोई महाराज जी को ले लेंगे, ठीक है। तो मेरी बात समझना आप लोग, तो इतना आसान नहीं होता है माता पिता को अपने बच्चों को छोड़ देना। आप इसका उदाहरण बस इस तरीके से समझिए कि कभी अगर किसी पड़ोसी से झगड़ा हो जाए, आपके गलत रहने के बावजूद भी आपके माता पिता किसको सहयोग करते हैं? करते हैं ना? क्यों? उनको पता है उनका लड़का गलत है। होता है कि नहीं होता? उनको 100% मालूम है कि उनका लड़का गलत है, लेकिन फिर भी वो आपको सहयोग करते हैं। उसका कारण प्रेम है। तो यह सोचने वाली बात है ही नहीं कि आपके माता पिता आपको प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं। समझ में आ रही है ना मेरी बात?